और आइए आज की पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन लगातार विवादों में बना हुआ है। देश में स्थिरता लाने और हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असफल होने के बाद हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में आंतरिक प्रशासन के ताज़ा रवैये ने सबको चौंका दिया है। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान से सेक्युलर, समाजवाद और बंगाली राष्ट्रवाद शब्द हटाने की वकालत कर दी है। साथ ही उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा वापस लेने की भी वकालत की है। राजनीति का स्थिरता खत्म करने और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने में नाकाम बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन एक और वजह से गंभीर सवालों में आ गया है। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाने की वकालत कर दी है। इसके लिए उनका तर्क देश में 90% मुस्लिम आबादी का होना है। दरअसल हाईकोर्ट 2011 में हुए 15वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने के पक्ष में दलील दी। उन्होंने इसकी जगह संविधान में इस्लामी पहचान से जुड़े उल्लेखों की बहाली की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश के यथार्थ से मेल नहीं खाती, जहां 90% आबादी मुसलमान है। अटॉर्नी जनरल की दलीलें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रही हैं। अंतरिम प्रशासन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने यहाँ हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल अदालत में यहीं नहीं रुके। उन्होंने संविधान से समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद और बंगबंधु शेख मुजीब को राष्ट्रपिता का दर्जा वापस लेने की भी वकालत की है। माना जा रहा है कि सेना और कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में अंतरिम प्रशासन देश की पहचान को इस्लामी दिशा दे रहा है। इसके लिए राष्ट्र की परंपरागत पहचानों जैसे बंगबंधु शेख मुजीब की विरासत को हटाने का प्रयास हो रहा है। पिछले दिनों कई प्रमुख इमारतों से उनकी तस्वीर हटाने की घटनाएं सामने आईं। उधर बांग्लादेश में जल्दी चुनाव की मांग तेज हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बीएनपी ने अंतरिम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर चुनाव को टालने का प्रयास कर रहा है। पार्टी ने इसके लिए सड़कों पर उतरने और जन आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं यूनुस प्रशासन चुनाव कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। समाचार एजेंसी एएफपी को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि सुधारों से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और जैसा कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि वहाँ पर हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। वहाँ पर कहा गया है कि सेक्युलर शब्द को हटा दीजिए, समाजवाद को हटा दीजिए, बंगाली राष्ट्रवाद को हटा दीजिए, शेख मुजीब को राष्ट्रपिता मानने का जो वो है उसको भी हटा दीजिए। क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में? देखिए चंद्रशेखर जी, ये एक मैं पूरी तरह से वैसे सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर तख्ता पलटा गया, शेख हसीना को हटाया गया और उसके पीछे जो शक्तियाँ थी उसमें हम देखेंगे कि जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग था वो बड़ा पावरफुल था उसके अंदर, और फिर और भी संगठन थे जो शेख हसीना की जो लीगेसी है, मुजीब की लीगेसी, उसके अगेंस्ट थे। अब उसके बाद जब इन्होंने सरकार संभाली है तो उसका आगे विस्तार हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की पूरी आइडेंटिटी है, जो एक बंगाली नेशनलिज्म के ऊपर थी, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर थी, शेख मुजीब रहमान को राष्ट्रपिता माना जाता था, तो एक तरह से वो आइडेंटिटी को खारिज कर रहे हैं, एक नई आइडेंटिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरी तरफ जो है नई आइडेंटिटी में आप जो है देख रहे हैं कि एक तरह से थियोक्रेसी जिसको कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है बांग्लादेश इस वक्त। तो ये, और हिंदुओं पे आपने खुद ही अब बताया था आपके संवाददाता ने कि ये एक हिंदुओं के ऊपर पहले अटैक हो चुका है, तो वो एंटी सेकुलरिज्म एक चीज़ आ रही थी, वो हमें सामने दिख रही थी। लेकिन अब ये अमेंडमेंट की तरह से उसको बेसिक लॉ में बदलना चाहते हैं। उसके कई इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनली, जो अपनी पहचान एक तरह से बदलने की जो बात हो रही है, एक इस्लामिक पहचान देने की बात हो रही है, उसके साथ जो है मुझे लगता है एक और चीज़ जो होगी वो भारत के साथ संबंध जो है वो भी एक तरह से जो कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि जो बंगाली नेशनलिज्म के साथ बात जुड़ी थी, लिबरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, वो पहचान जो थी वो भारत से जुड़ी हुई थी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। 40,000 के करीब भारतीय सैनिक उसमें मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे।
तो एक तरह से उसकी हमारे लिए भी, भारत के लिए भी इम्प्लीकेशंस जो है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये बैकवर्ड जा रहे हैं बांग्लादेश, और जो प्रोग्रेसिव कंट्री एक तरह से थी, जिसका जीडीपी भी बढ़ रहा था, मिडिल इनकम कंट्री बन चुकी थी, वो सबसे अब वो रिवर्सल हो रही है। तो एक तरह से एक ये नेगेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव मूव है जो जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है जिस तरह से। अतुल जी, तो इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि जब मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पर आंतरिक जो अंतरिम प्रशासन है उसको जो संभाल रहे हैं, सलाहकार की भूमिका में हैं वहाँ पर वो, उनका ये कहना था कि उनसे पूछा गया था कि आप चुनाव यहाँ पर क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, दोनों बड़ी पार्टियों का, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी हो या बेगम खालिदा जिया की पार्टी हो। उनका ये कहना था कि हमको कई सारे बदलाव करने हैं, और कहीं ये इसी तरह के बदलाव तो नहीं होने वाले हैं। जी हाँ चंद्रशेखर जी, मुझे यही लगता है कि ये और एक रेडिकल स्टेट बनेगी हमारे नेबरहुड में, जिसका खतरा भारत को होगा और बाकी भी नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, म्यांमार हुआ, बल्कि चीन को भी खतरा होगा एक तरह से, रेडिकल इस्लाम अगर यहाँ पर आया। दूसरी बात, जो तानाशाही की बात कर रहे थे, शेख हसीना को तानाशाह बरकरार किया था इन्होंने, अब खुद क्या कर रहे हैं? अब जो इलेक्शंस के बारे में उसका कोई रोड मैप नहीं है, कब करानी है उसके बारे में कुछ नहीं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश में सॉफ्ट इस्लामिक कू हो चुका है, और ये अभी अपने आप को और मजबूत कर रहा है, और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की तरफ हमें कोई दिशा या सिग्नल अभी नहीं नजर आ रहा। ऐसे में जो चुनावों की मांग लगातार वहाँ पर की जा रही है, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी ओर से, तो क्या लगता है उनका दबाव यहाँ पर काम आएगा? और साथ ही साथ उनको चुनाव करवाने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जो ये अंतरिम प्रशासन है इसकी कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, तो ऐसे में कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर जी, थोड़ा जो है सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, इंटरनेशनल सिचुएशन में। तो क्या था कि यूएस डीप स्टेट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी, हमने देखा किस तरह से तख्ता पलट गया उसके ऊपर, अमेरिका के कैसे उन्होंने, डीप स्टेट ने उसको किया है। हम वो उसके बारे में हम आपके साथ एक बार चर्चा हो चुकी है दूरदर्शन के ऊपर। लेकिन अब जो है अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये अभी आप जो खबरें दिखा रहे थे उसमें तुलसी गाबार्ड का आपने जिक्र किया था जी। तुलसी गाबार्ड का वीडियो मैंने आज सुबह ही देखा, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर बड़ी तीखी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं, और जो अभी की जो सत्ता में लोग हैं उनके खिलाफ बोला है कि आप एक इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और हिंदुओं के साथ जो जो जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में भी तुलसी गाबार्ड ने बोला है। तो मुझे लगता है विवेक रामास्वामी वहाँ पर है, काफ़ी बदलाव आ गया है अमेरिका के अंदर। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस के हम बैकग्राउंड देखें तो इनको नोबेल कैसे मिला था, ये ओपन सोर्स रिसर्च है कि बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन इसके पीछे थे, जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग थे। तो एक दूसरे कैंप ने इनको प्रमोट किया था, दूसरा ट्रंप कैंप आ गया है सत्ता में। मुझे लगता है कि दबाव आएगा जैसे नई एडमिनिस्ट्रेशन सेटल होती है, और भारत और अमेरिका के जो जो रिश्ते हैं वो भी ज़्यादा घनिष्ठ बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन तक इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है अंदरूनी बांग्लादेश में, उसको लगाम लगाने के लिए कुछ शक्तियां पैदा हो रही हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। वो देखेंगे आगे क्या होता है। इस दबाव का असर कितना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जमात जिस तरह से एक्टिव है और दूसरे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और उनका काफ़ी प्रभाव भी इस जो अंतरिम प्रशासन वहाँ पर है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। कितना ये दबाव काम करेगा? करेगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देखें मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी पूरी सपोर्ट थी वो वहाँ लाने में, क्योंकि एक तरह से लाइफलाइन उसकी वहाँ से आ रही थी। मोहम्मद यूनुस की लाइफलाइन जो थी अमेरिका से आ रही थी और वहाँ के सिस्टम से आ रही थी। और नोबेल प्राइज भी उन्होंने ही दिलवाया था इनको, जो माइक्रो क्रेडिट के बारे में। अच्छा। तो अब वहाँ पर जो बदलाव आया है, दूसरा कैंप आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की जो लाइफलाइन है उसके ऊपर एक तरह से बाधा आ सकती है। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये इसके अंदर एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर से सारा काम होगा नहीं, अंदरूनी भी बदलाव होंगे। लेकिन जो अंदरूनी शक्तियां हैं, हालांकि अवामी लीग के जो लोग जो हैं वो इस तरह से खत्म नहीं हुए, लेकिन इस तरह से इस वक्त सहमे हुए हैं।
तो वो सारा फिर इंटरनल चेंज भी आता है। एक बार बाहर से एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, बाहर की सपोर्ट मिलती है, तो इंटरनल फोर्सेस भी आएंगी, जो मुझे लगता है कि इनको काफी चुनौती आने वाली है आने मोहम्मद वाले यूनुस समय में। आने ठीक है समय में। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है श्रीलंका को लेकर के, जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल